तो हेलो जी, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक बार फिर से एक्सप्लोर द न्यू में। तो दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसी जगह लेके जाऊंगा, दिखाऊंगा हिमाचल में 7 हिडन प्लेसेस। यहाँ पर मस्ट विजिट होगा आपके लिए, आपको ज़रूर जाना चाहिए। आप लोग मनाली जाते हो, रोहतांग पास जाते हो, जिस्पा जाते हो, लेकिन ये नज़दीक जगह है और हिडन प्लेसेस हैं और देखने लायक जगह है। तो बताता हूँ आपको कौन कौन सी वो 7 प्लेसेस हैं हिमाचल के जो हिडन जेम्स हैं। तनु जुब्बर लेक और हाथू पीक। दोस्तों, ये नारकंडा से 12 किलोमीटर की दूरी पर है और शिमला से अराउंड 72 किलोमीटर। ये पूरा एरिया भी एप्पल के गार्डन से भरा हुआ है। पहुंच गए हम तनी जुब्बर लेक। ये जो तनी जुब्बर लेक है, ये सी लेवल से 7000 फीट की ऊंचाई पर है। क्या ज़बर देखने वाले नज़ारे थे यहाँ पर। इतनी ऊंचाई के ऊपर ये देख के मज़ा आ गया था। दोस्तों, इट्स वन ऑफ द ऑफ बीट टूरिस्ट प्लेसेस इन नारकंडा। अब हम चल पड़े हैं हाथू पीक की तरफ। इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पीक इन दिस रीजन। इसकी एलिवेशन जो है 3400 मीटर के आसपास है। हाथू पीक जाते समय अराउंड 6-7 किलोमीटर का जो रास्ता है वो काफ़ी छोटा रास्ता है। काफ़ी जगह पर तो सिंगल वे नहीं है, कई जगह तो आगे से कोई गाड़ी आ जाए तो उसको ओवरटेक करने के लिए या उसको जगह देने के लिए गाड़ी काफ़ी पीछे करनी पड़ती थी। तो काफ़ी तंग रास्ते हैं काफ़ी जगह पे। तो अभी हम पहुंच गए हैं हाथू पीक। तो यहाँ का नज़ारा देख के तो मन खुश हो गया। इतना ज़बरदस्त नज़ारा हमने कभी सोचा नहीं था, इतना अच्छा आसपास सराउंडिंग्स एरिया होगा। खूबसूरत दृश्य है आसपास का, मन मोहित हो गया। ये जो सामने पीक है, अब हम इसके ऊपर जा रहे हैं। यहाँ से नज़ारे देखने वाले हैं, पूरा 360 व्यू है यहाँ से। यहाँ से देखकर ऐसे लग रहा था जैसे हम पूरे टॉप पर पहुँच गए हैं, क्योंकि आसपास जितनी पहाड़ियाँ थी लगभग इसी के बराबर दिखाई दे रही थी। यहाँ से एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कई जगह इतने तंग रास्ते हैं कि गाड़ी आपको काफ़ी दूर तक पीछे करनी पड़ सकती है। मौसम एकदम से बदल गया था, पूरे बादल ही बादल और धुंध छाई हुई थी। दोस्तों, आपने काला पानी की सज़ा तो सुनी होगी, लेकिन क्या आपने हिमाचल के काला पानी जेल के बारे में सुना है? तो आज हम आपको ले चलते हैं हिमाचल के कालापानी जेल में, जो कि चंडीगढ़ शिमला हाईवे पर चंडीगढ़ से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी में दक्षई नामक गांव में स्थित है। राइट साइड पर जो मशीन पड़ी है, इसमें पत्थर और मिट्टी को पीसा जाता था ताकि इस जेल की दीवारों की मरम्मत की जाए। और लेफ्ट साइड पर है यहाँ का पानी का फायर ब्रिगेड सिस्टम। इस जेल को 1849 में 72,500 रुपये की लागत से बनाया गया था। इस दक्षई जेल में महात्मा गांधी थे मेहमान की तरह और गॉडसे कैदी की तरह। 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। इसके बाद शिमला की अदालत में एक ट्रायल चला और 8 नवंबर 1949 को गॉडसे को फांसी की सज़ा सुनाई दी। तो ड्यूरिंग दिस ट्रायल
नाथूराम गोडसे को एक रात के लिए इस जेल में रखा गया था। तो ये जेल का वो सेल है जहां पर नाथूराम गोडसे को एक रात के लिए रखा गया था। नाथूराम गोडसे इस जेल का लास्ट कैदी था और इसके बाद इस जेल को कैदियों के लिए बंद कर दिया गया था। क्या आपको मालूम है इस जगह दक्षई को दक्षई क्यों कहा जाता है? दोस्तों, यहाँ कैदियों के माथे पर गरम सलाख से माथे पर निशान दागा जाता था। इसे दाग ए शाही कहा जाता था। इसी कारण इसका नाम दक्षई जाना जाता है। और अब हम जा रहे हैं उस सेल में जहां पर महात्मा गांधी 2 दिन के लिए रुके थे। महात्मा गांधी का इस जेल में आने का एक महत्वपूर्ण कारण था। महात्मा गांधी महान आयरिश नेता इमोन के मित्र तथा प्रशंसक थे। आयरिश सैनिकों की गिरफ्तारी के बाद महात्मा गांधी को दक्षई आकर इस जगह का मुआयना करने के लिए प्रेरित किया। इसलिए वे जेल में एक कमरे में 2 दिन तक रहे। तो ये है उनकी जेल जहां पर महात्मा गांधी जी 2 दिन तक रहे थे, जहां पर चरखा पड़ा हुआ है। हमने आपको दक्षई की जेल म्यूजियम दिखाया था। तो दोस्तों, उससे कुछ दूर चलते ही आगे है यहाँ का हॉन्टेड कब्रिस्तान। दक्षई कोई सामान्य पर्यटक गांव नहीं है और ना ही ये किसी विस्मयकारी इतिहास से रहित है। और अभी मुद्दे पे आते हैं। दक्षई को एक हॉन्टेड कब्रिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। तो दक्षई को हॉन्टेड कब्रिस्तान क्यों कहा जाता है, इसके बारे में कुछ हमने पता किया तो बताते हैं आपको भी। तो एक बार ऐसा हुआ कि ब्रिटिश व्यक्ति का नाम था मेजर जॉर्ज वेस्टन। वे अपनी पत्नी के साथ दक्षई में रहते थे। और वो एक मेडिकल प्रैक्टिशनर थे। उनकी पत्नी का व्यवसाय नर्सिंग सहायक था। ये दोनों काफ़ी समय तक निसंतान थे। तभी भटकते हुए उन्हें एक संत मिले जिन्होंने उन्हें संतान का आशीर्वाद दिया। और उसके तुरंत कुछ दिनों के बाद जॉर्ज की पत्नी मैरी गर्भवती हुई। परंतु 8वें महीने में ही गर्भावस्था में मैरी की मृत्यु हो गई। तब मैरी के पति ने अपनी खूबसूरत पत्नी के लिए एक खूबसूरत कब्र की संरचना की। और वो कब्र जो थी पूरी संगमरमर से बनी हुई थी, जिसमें उसने अपनी पत्नी मैरी और अनजन्मे बच्चे को दफनाया था। लेकिन मृत मैरी का दुर्भाग्य अभी समाप्त नहीं हुआ था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैरी के बारे में अफवाहें फैलने लगी। कुछ ऐसी गलत फहमी फैलने लगी कि अगर किसी दंपत्ति के यहाँ बच्चा नहीं है, वो इस मैरी की कब्र से संगमरमर का टुकड़ा काट के ले जाएगा तो उन्हें परिणाम स्वरूप सुंदर बच्चे को जन्म मिलेगा। ऐसे ज्ञान से मैरी की कब्र लगभग नष्ट ही हो गई। कई लोगों ने तो मैरी को यहाँ कब्रिस्तान में घूमते हुए भी देखा, दावा किया कि उन्होंने उसको घूमते हुए देखा है।
आगे चलते हैं लुटरू महादेव मंदिर। पानी भर लेने थे, नेचुरल पानी भरते हैं आज। नहीं, मेरे को ये नहीं सोचा, लोग ना हिमाचल में आके ना कहीं मिनरल वाटर बोतल खरीदते हैं। हिमाचल में आके लेनी नहीं पड़ती मिनरल वाटर, वहाँ का पानी वैसे ही नेचुरल है। हाँ, ये देखो नेचुरल मिनरल वाटर भरा जा रहा है पानी, पूरा ठंडा। गाड़ी की धूल उठाते हुए हम निकल ही आ गए लुटरू महादेव मंदिर। जय भोले शंकर। चंडीगढ़ से लुटरू महादेव लगभग 90 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। अगर आप धर्मपुर की तरफ से जाते हो तो 87 किलोमीटर है। अगर आप जहाँ से हम जा रहे हैं, हालांकि यहाँ से ना जाना, बहुत गंदा रास्ता है ये। हम गए थे बद्दी की तरफ से, क्योंकि सिसवा डैम गए थे। यहाँ पर 87 किलोमीटर है। अगर आप जाओगे धर्मपुर की तरफ से तो 90 किलोमीटर पड़ेगा, लेकिन रोड आपको बढ़िया मिलेगी। अभी हम पहुँच गए हैं अर्की शहर। तो अभी हम अर्की शहर पहुँच गए हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पर अभी चल रहे हैं भोले शंकर के दरबार, लुटरू महादेव के मंदिर। अभी आपको लुटरू महादेव मंदिर की हिस्ट्री भी बताते हैं। हिमाचल की देवभूमि में भगवान शिव के अनेकों मंदिर हैं। उनमें से एक है लुटरू महादेव, एक सुंदर पहाड़ी के ऊपर स्थित है। ये मंदिर अर्की ज़िला सोलन में 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हिमाचल की देवभूमि में भगवान शिव के अनेकों मंदिर हैं। लुटरू महादेव का मंदिर अद्भुत गुफाओं वाला मंदिर है। प्राचीन लुटरू महादेव मंदिर एक चमत्कार की तरह है। अरोग्य चट्टानों से निर्मित गुफा की लंबाई पूर्व पश्चिम की तरफ से 25 फीट और उत्तर दक्षिण की तरफ से 42 फीट है। गुफा की ऊंचाई तल से 6 फीट और 30 फीट तक है। देवभूमि के इस मंदिर को लेकर कई पुरानी कथाएं प्रचलित हैं। इस मंदिर से जुड़े कई चमत्कार भी दुनिया भर में विद्यमान हैं। इन्हीं में से एक है शिव द्वारा सिगरेट पीना। बहुत बड़ी बड़ी अखबारों में आता है, पेपर में आता है कि इस मंदिर में भांग की सिगरेट चढ़ती है, लेकिन ये सब गलत है, सब झूठ है। मैं खुद इस मंदिर में गया हूँ, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर आप बस सच्चे मन से जाओ, भगवान की पूजा करो, भोले शंकर की पूजा करो, आपकी सब इच्छाएं पूरी होंगी। ये है ऊपर भोले शंकर का दरबार। जय भोले, बम बम भोले। पार्किंग करने के बाद लगभग अराउंड हमें 10 से 15 मिनट लगते हैं ऊपर भोले शंकर के दरबार पहुंचने में। ज़्यादा दूर नहीं है, लेकिन चलते चलते धीरे धीरे आसपास का नज़ारा देखते हुए हम पहुंच गए भोले शंकर के दरबार। अगर आप शिमला जाते हो चंडीगढ़ से तो रास्ते में आती है एक जगह धर्मपुर। धर्मपुर से लेफ़्ट साइड को मुड़ के आगे जगह आती है लुटरू महादेव। तो यहाँ पर एक बार ज़रूर रहें। अंदर आते ही अगर जब माथा टेकोगे तो आपको ऐसे लगेगा क्या दिव्य दृश्य और क्या दिव्य दर्शन हुए हैं भोले शंकर के। जय भोलेनाथ। और ये है गुफा के बाहर का दृश्य। क्या मनमोहक दृश्य है, देखे मन प्रसन्न हो गया। क्या ज़बरदस्त हवा चल रही थी। हमने जर्नी स्टार्ट की थी चंडीगढ़ से। चंडीगढ़ से पहले हम गए सिसवा डैम, सिसवा डैम से लुटरू महादेव। तो अभी हम लुटरू महादेव से दर्शन करने के बाद जा रहे हैं अर्की शहर की तरफ। वहाँ पर हम चलेंगे अर्की फोर्ट। अर्की हिमाचल में सोलन डिस्ट्रिक्ट में स्थित है और ये चंडीगढ़ से मात्र 90 किलोमीटर की दूरी पर है। अर्की फोर्ट जाने के लिए अर्की में जो पेट्रोल पंप है बिल्कुल उसके नज़दीक से ही रास्ता टर्न करता है और वहाँ से 5 या 7 मिनट की ड्राइव है, आप पहुँच जाओगे अर्की फोर्ट।
अभी वर्तमान में इस महल को हेरिटेज होटल के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है, जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है। ऐसे में अगर आप प्रकृति की गोद में मौजूद किसी अद्भुत महल में घूमना चाहते हैं तो अर्की ज़रूर पहुँचें। अर्की महल का निर्माण 1695 और 1700 के बीच में राणा सभाचंद के वंशज राणा पृथ्वी सिंह द्वारा किया गया था। 1806 में किले पर गोरखाओं ने कब्जा कर लिया। इस किले के चारों तरफ हरियाली हरियाली है, पूरा किला जो है हरियाली से घिरा हुआ है और इस किले के चारों साइड से ऊंचे ऊंचे पहाड़ भी मौजूद हैं। फिर आप बताएं कि उस स्थान का नज़ारा कैसा है, जहाँ पर चारों तरफ पहाड़। अगर आप वहाँ पर खुद मौजूद होगे तो क्या आनंद मिलेगा आपको। ये मैंने अपने कैमरे को जब जूम किया तो क्या ज़बरदस्त चित्रकारी नज़र आई। अभी तक भी पूरे कलर्स वगैरह सब कुछ वैसे ही दिखाई दे रहे हैं। कितनी ज़बरदस्त और बढ़िया कलाकारी है, आप खुद भी देखिए और आनंद लीजिए। अब आप इस चित्रकारी में देखिए, युद्ध करते हुए दिखाया गया है। कैसे भरचे, भाले, तीर सब दिखाई दे रहे हैं अभी तक। कुछ एरिया तो खंडर में तब्दील हो गया है। सरकार को चाहिए इसकी देख दिखाव ढंग से रखें। ये अच्छा एक पर्यटन स्थल बन सकता है। बाद हम जा रहे हैं कुनिहार। कुनिहार में यहाँ पर है शिव तांडव गुफा। तो चलते हैं, आपको साथ साथ बताते हैं इस रहस्यमयी गुफा के बारे में भी। चंडीगढ़ से अर्की का जो डिस्टेंस है वो 95 किलोमीटर्स है और अर्की से कुनिहार की डिस्टेंस जो है वो अराउंड 16 किलोमीटर है। शिव तांडव गुफा हिमाचल के कुनिहार क्षेत्र की प्राचीन धार्मिक धरोहर है। मान्यता है कि ये गुफा उत्तर भारत के तीर्थ स्थानों में से एक है। ये गुफा केदारनाथ व अमरनाथ के बीच का हिस्सा है। इस गुफा के बारे में कई कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार दानवराज भस्मासुर को जब भगवान शिव ने वरदान दिया था कि वह जिसके सिर के ऊपर हाथ रखेगा वो भस्म हो जाएगा, तो भस्मासुर भगवान शिव के पीछे ही चल पड़ा। भगवान कई गुफाओं में छुपते छुपाते इस गुफा में भी पधारे। साक्षात वसुकी नाग छत्र रूप में शिव के ऊपर विराजित हुए। प्राचीन कथाओं के अनुसार ये गुफा पहले यहाँ से लगभग 9 किलोमीटर की दूर गंबरपुल सुबाथू के पास एक मंदिर के नज़दीक नदी किनारे निकलती थी, लेकिन अब ये गुफा थोड़ी आगे दूरी पर ही विशाल शिला से बंद हो गई है। तो चलते हैं अब गुफा के अंदर, भोले शंकर के दर्शन करते हैं। जय भोलेनाथ। इस तांडव गुफा की एक खासियत है, यहाँ गुफा के अंदर से कहीं भी क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है, लेकिन अंदर हवा पूरी अंत तक आती है, पूरा ठंडा हवा। और पंडित जी से पूछा तो उन्होंने कहा कि ये गुफा जो है गर्मियों में ठंडी हवा देती है और सर्दियों में अंदर पूरा गर्म रहता है माहौल, अंदर गर्म हवा आती है। इस तांडव गुफा के अंदर भोले शंकर के दर्शन करके मन में बहुत शांति महसूस हुई। अगर आप इस तरह के कुछ और अद्भुत दृश्य देखना चाहते हैं या अद्भुत वीडियोस देखना चाहते हैं तो जुड़े हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ट्रैवल व्लॉग्स का आनंद प्राप्त करें।